सुशांत केस में एक के बाद एक हमने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें से एक खुलासा सुशांत के घर आए पुलिस वालों के बारे में भी था। इस खुलासे में हमने ये बताया था कि सुशांत के घर आए हुए ज़्यादातर पुलिस वाले नकली थे और इस बात को हमने वीडियो में प्रूफ भी किया था कि सुशांत के घर पर नकली पुलिस वाले आए थे। वहीं अब हम एक और खुलासा करने वाले हैं, जो है सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को लेकर। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले सभी डॉक्टर छुट्टी पर हैं और वो भी पांचों के पांचों एक साथ। उनके इस तरह गायब होने की वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता था, पर उनके इस तरह गायब होने का कारण ये था कि उनमें से सिर्फ 2 डॉक्टर असली थे और कूपर हॉस्पिटल के थे और इन 2 डॉक्टरों के अलावा बाकी 3 डॉक्टर नकली, फेक, फ्रॉड और झूठे थे। जी हाँ, पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टर्स नकली थे और इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक नहीं कई सबूत देंगे और इन प्रूफ्स को देखकर आप भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स नकली थे। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में उन 5 डॉक्टर्स के नाम को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन 5 डॉक्टरों के बारे में हम एक एक करके बताएंगे कि कैसे इन सभी डॉक्टर्स में से 3 फेक हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर G.A. पाटिल के बारे में। जब हमने इनके बारे में गूगल पर सर्च किया तो हमें इस नाम का कोई भी डॉक्टर नहीं मिला जो पोस्टमार्टम करने के लिए क्वालिफाइड हो। मिला तो ये, इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा है कि जनरल फिजिशियन वो डॉक्टर्स होते हैं जो छोटी मोटी चोट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर S.E. इंगेल की बात करते हैं। जब हमने इनके बारे में गूगल किया तो पता चला कि ये तो आई स्पेशलिस्ट है, यानी कि आंखों के डॉक्टर हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रवीण खंडारे जो है डॉक्टर, लेकिन किस चीज के ये नहीं पता लगा। डॉक्टर प्रवीण खंडारे, G.A. पाटिल और S.E. इंगेल कूपर हॉस्पिटल से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं थे, तो फिर इन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम कैसे किया। बचे हुए 2 डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं और कूपर हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। डॉक्टर S.E. इंगेल, जिनके बारे में हमने ये बताया था कि वो आंखों के डॉक्टर हैं, वो पूरी तरह से फेक हैं, क्योंकि हमने जब इनकी इंफॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला कि हमारे आंखों के डॉक्टर इंगेल तो एक दूसरे डॉक्टर के नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, ये भी काफी चौंकाने वाली बात है जो हमें अपनी खोज में पता चली है। उसके बाद आप पूरी पोस्टमार्टम में लिखी हुई हैंडराइटिंग को देखिए और जो हैंडराइटिंग डॉक्टर्स के नाम में लिखी है उसको देखिए, दोनों एक जैसी है और जो डॉक्टर्स एक्चुअल में पोस्टमार्टम करने वाले थे उनका नाम एंड में लिखा है और बाकी जो फर्जी डॉक्टर थे उनका नाम स्टार्टिंग में लिखा है। इसी के साथ S.R. कुल्ले ने पहले डेट 14 जून की डाली थी, लेकिन फिर उसे चेंज कर दिया 15 जून। उसी के साइड में S.S. सोनवड़े ने साइन के नीचे डेट ही नहीं लिखी। क्यों? जब सब डॉक्टर्स साइन कर रहे थे और डेट लिख रहे थे तो उन्होंने डेट क्यों नहीं लिखी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है सेलो टेप फ्रॉम लिगेचर मार्क साइट, जिसका मतलब ये है कि सुशांत के गले पर जो निशान है उसमें से उन्हें टेप मिला है। मतलब सुशांत की वायरल हुई फोटोज में हम में से किसी को सेलो टेप नहीं दिखा, लेकिन उनके घर से लेकर हॉस्पिटल तक लेकर जाने में सुशांत के गले पर टेप आ गया। ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। इसके बाद सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि सुशांत ने इस दुनिया को किस टाइम छोड़ा था, जो कि कोई भी पोस्टमार्टम एक्सपर्ट डॉक्टर लिखना कभी भी नहीं भूलता है। और अब सभी के सभी डॉक्टर्स गायब हैं और वो कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता। आपको बता दें कि ये कूपर हॉस्पिटल वही है जहाँ जिया खान, परवीन बॉबी और दिव्या भारती का भी पोस्टमार्टम हुआ था और ये सभी सुशांत की तरह इस दुनिया को छोड़कर गए थे। और पोस्टमार्टम के समय सुशांत के परिवार का कोई ना कोई शख्स पोस्टमार्टम करते टाइम वहां मौजूद होना चाहिए, लेकिन उस समय कोई नहीं था। और पोस्टमार्टम का समय सुबह 6 से शाम 6 का होता है, क्योंकि शाम को लाइट की वजह से कई बार चोट के निशान समझ नहीं आते हैं। लेकिन सुशांत के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुशांत का पोस्टमार्टम तो जल्दी में रात को ही 1 घंटे में कर दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? ये सभी बातें, सभी सवाल दिमाग में ये साफ कर देते हैं कि सुशांत को मारा गया है और जानकर सुशांत की रिपोर्ट गलत बनवाई गई है। आपको क्या लगता है, कौन है इन सबके पीछे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।